सुप्रभात। आज हम लोग एक नए विषय नारा लेखन के साथ उपस्थित हुए हैं। नारा लेखन कक्षा 9 में अब की बार सीबीएसई ने जोड़ा हुआ है। तो आइए देखें नारा लेखन किस तरीके से किया जाए कि वह प्रभावशाली हो। नारा लेखन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखें, सबसे पहले नारा की परिभाषा कि किसी विचार, अभियान या सिद्धांत को प्रकट करने वाला तुकांत वाक्य नारा कहलाता है। तुकांत वाक्य ऐसे शब्द जिसके अंत में कह सकते हैं समान ध्वनि उच्चारित हो, उसे तुकांत कहते हैं। ठीक है, इसके प्रकार देख लेते हैं। नारा किस तरीके का हो सकता है? प्रेरणादायक नारा हो सकता है, धार्मिक नारा हो सकता है, राजनीतिक नारा हो सकता है। हमने विभिन्न प्रकार के देखे हैं राजनीतिक नारे किस तरीके से, सामाजिक नारे या व्यवसाय को लेकर के, बोधात्मक नारा, आध्यात्मिक नारा, ऐसे अनेक प्रकार के नारे लिखे जा सकते हैं। ठीक है, नारा लेखन हेतु तो आवश्यक बिंदु, क्या क्या आवश्यक बिंदु हैं, क्या क्या तथ्य हैं, तो इसमें देखें। पहली बात तो मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता का अर्थ है कि अपने द्वारा बनाए हुए नारे, कहीं से कॉपी पेस्ट करने की बात नहीं, अपने द्वारा बनाए हुए नारे। रचनात्मकता होनी चाहिए, आप कितना अच्छा उससे लिखने का प्रयास कर रहे हैं या फिर किस तरीके से रंग संयोजन कर रहे हैं, रंग भर रहे हैं उस नारे लेखन में, या बैकग्राउंड में आप किस तरीके से कलर बना रहे हैं, कोई चित्र के माध्यम से उसे प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। भाषा सरल हो, भाषा ऐसी हो कि हमें समझ में आ जाए, उसे पढ़ते ही तुरंत उस नारे का क्या भाव है वह समझ में आ जाए, और ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 शब्दों में उसे हम समाप्त करने का प्रयास करें नारे को। लय हो, तुकांत हो, पढ़ने के बाद एक ऐसा लगे कि हम एक लय के साथ उसे पढ़ सकें, तुकांत भी हो, और जब नारा लेखन करें तो उसे एक सीमा रेखा कह सकते हैं, एक बॉक्स में बना दें, और विषय से संबंधित हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर यदि कहा गया कि जल संरक्षण पर नारा लिखिए तो जल संरक्षण से संबंधित ही नारा होना चाहिए, किसी और विषय से संबंधित नहीं। ठीक है, तो आइए देखिए, एक प्रारूप देख लेते हैं या एक नारा लेखन का प्रारूप। सबसे पहले हमने बात की है कि हम एक बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, आयताकार, वर्गाकार, जैसी आपकी इच्छा हो, और इसे आप चाहें तो कलर शेड कर सकते हैं, कलर से बना सकते हैं, इसके पेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जिससे संबंधित उससे संबंधित यदि आपके पास कोई चित्र बनाना आ रहा है तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे कुछ पानी की बूंदें, जल बचाने की, जल संरक्षण के ऊपर मैंने नारा बनाया है तो कुछ पानी की बूंदें आप दर्शा दें। ठीक है, या फिर इस बैकग्राउंड में एक अच्छा सा ऐसा कुछ चित्र बना दें। ठीक है, कि हम जल बचाने का प्रयास कर रहे हैं, या इसे ही आप कलरफुल बना दें। ठीक है, ये आपके ऊपर, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, आपकी रचनात्मक शैली कैसी है, आप कितना अच्छा कर सकते हैं इसको, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखें, जल है अनमोल रतन, संरक्षण का करो जतन। अब यहाँ पे रतन और जतन ये शब्द देख लें, ये दोनों शब्द क्या हैं? तुकांत शब्द हैं। रतन, जतन तुकांत शब्द हैं, तो तुकांत शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। नारे लेखन में ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में हम सारा लिखते जाएं कि जल है अनमोल रतन, संरक्षण का करो जतन, एक ही लाइन में लिख दें, ऐसा नहीं है। जहां पर आपकी पंक्ति समाप्त हो रही है, आपको लग रहा है यहां से अगली पंक्ति मुझे जोड़नी है, तो उसको दूसरी लाइन में लिखने का प्रयास करें। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि पहली लाइन समाप्त हो रही है तो दूसरी लाइन। ठीक है, कोई चित्र आपसे बन पा रहा है तो बना दें, या फिर शब्दों में ही, लिखने में ही आप कुछ रखना। आप जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया, एक जल की बूंद बना ली है संरक्षण में मात्रा के लिए, यहाँ पर अनुस्वार के रूप में मैंने एक बूंद बना दी है। ऐसे ही आपको लग रहा है कि मात्राओं में कुछ हम परिवर्तित कर सकते हैं तो हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका रहा आपका नारा लेखन का। जल बचाओ, जीवन बचाओ, अनेक नारे ऐसे आप बना सकते हैं, परंतु एक ही नारा यदि आपको दिया गया, जिस तरीके से आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है उस तरीके से आप उत्तर देने का प्रयास करें। एक नारा कहा जा रहा है, 2 नारा कहा जा रहा है, आप उस तरीके से लिखें और विषय से संबंधित हो, आकर्षक बनाने का प्रयास करें, और रंग संयोजन का या रंग भरने का इसमें प्रयास करें कि और अच्छा से अच्छा आकर्षक बन सके। धन्यवाद।